अल्लाह आप पर अपनी कृपा, रहमत और बरकतें बरसाए। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाइए कि ये कोई सामान्य मौका नहीं है। ये अल्लाह की इच्छा से है। उसने आपको चुना है, आपके कानों को चुना है, ताकि आप इस महान संदेश को सुन सकें। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें ये संदेश कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आप उन खुशनसीबों में से हैं जिन्हें ये बात पहुंची है। इसलिए इसे हल्के में मत लें, इसे दिल से सुने, आत्मा से समझें और सबसे महत्वपूर्ण, इसे अपने जीवन में उतारें। क्योंकि रमजान सिर्फ एक आदत या दिनचर्या नहीं है, यह अल्लाह की ओर से एक बहुमूल्य अवसर है। ये एक परीक्षा है, एक मौका है हमारे गुनाहों के लिए सच्चे दिल से पछताने का, अपने रब से जुड़ने का और अपने जीवन को बदलने का। लेकिन बहुत से मुसलमान ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनके कारण वे रमजान के वास्तविक आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। ये गलतियां हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देती हैं, हमारे रोजे को बेकार कर देती है और हमें इस पवित्र महीने के सच्चे फायदों से वंचित कर देती है। अगर हम इन गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो यह रमजान भी पिछले रमजान की तरह बीत जाएगा, भूख प्यास का एक और महीना बिना किसी बदलाव के। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आपका व्रत केवल एक अनुष्ठान बनकर रह जाए, या क्या आप चाहते हैं कि यह रमजान आपके जीवन का सबसे अद्भुत रमजान बने? यदि आपका उत्तर हाँ है तो ध्यान से सुने। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक संदेश है और खुद को बदलने का एक अवसर है। बिना किसी देरी के आइए जाने रमजान के दौरान होने वाली केवल शारीरिक ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि यह आध्यात्मिक नजदीकी का भी एक माध्यम है। अगर आप जानबूझकर सुहूर छोड़ रहे हैं तो आप अपने रोजे को बेकार कर रहे हैं। समाधान: समय से पहले जागे, सुहूर करें और फजर की नमाज के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। अल्लाह के आदेश को नजरअंदाज न करें। अगर आप उपवास के दौरान आपा खोना और खराब व्यवहार करना, रोजा केवल पेट को नहीं बल्कि आत्मा को भी संयमित करने का एक अवसर है। लेकिन कुछ लोग उपवास के दौरान झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं और बुरे व्यवहार में लिप्त। केवल शारीरिक ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि यह आध्यात्मिक नजदीकी का भी एक माध्यम है। अगर आप जानबूझकर सुहूर छोड़ रहे हैं तो आप अपने रोजे को बेकार कर रहे हैं। समाधान: समय से पहले जागें, सुहूर करें और फज्र की नमाज के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। अल्लाह के आदेश को नजरअंदाज न करें, बल्कि आत्मा को भी संयमित करने का एक अवसर है। लेकिन कुछ लोग उपवास के दौरान झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं और बुरे व्यवहार में लिप्त रहते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट कहा, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ झगड़ा करे या आपका अपमान करे तो कहे, मैं रोजा रखा हुआ हूं। अगर आपका रोजा आपको धैर्य नहीं सिखाता तो यह समझ लीजिए कि आप रोजा के वास्तविक मकसद से भटक गए हैं। समाधान: क्रोध पर नियंत्रण रखें, दयालु रहे और अपने व्यवहार से इस्लाम की सच्ची शिक्षाओं को जिए, कठोर नहीं। व्रत के दौरान झूठ बोलना, गपशप करना और बुरी बातें करना रोजा केवल खाने पीने से परहेज नहीं है, बल्कि जीभ को भी नियंत्रित करना इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर भी कई लोग उपवास के दौरान भी झूठ, चुगली, अफवाहें और बुरी बातें करते रहते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो व्यक्ति वाणी और कर्म में झूठ नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके खाने पीने के त्याग की कोई आवश्यकता नहीं। सही बुखारी। यदि आप रमजान में भी यही गलतियां करते हैं तो पाप का रोजा अल्लाह की नजर में बेकार है। 4. नमाज और कुरान की ओर उदासीनता। रमजान इबादत का महीना है, लेकिन कई लोग केवल रोजे पर फोकस करते हैं और नमाज, कुरान की तिलावत और तरावी जैसी जरूरी इबादतों को भूल जाते हैं। ये गलती आपके रोजे को बेमानी बना सकती है। रमजान केवल पेट का उपवास नहीं है, आत्मा को साफ करने, दिल को नरम करने और अल्लाह के करीब जाने का एक अद्भुत मौका है। समाधान: इस महीने में अपना अधिकांश समय नमाज, कुरान और दुआओं में लगाएं। मोबाइल, बेकार की बातें और तुच्छ मनोरंजन से दूर रहें। आपकी नमाज आपकी रूह को ऊपर उठाती है और कुरान आपके दिल को रोशन करता है। इफ्तार में बर्बादी और जरूरतमंदों की अनदेखी। रोजा तोड़ना अल्लाह की रहमत का पल है, लेकिन कई लोग इसे दिखावे का मौका बना लेते हैं। महंगे खाने, भोजन की बर्बादी और दावतों में खोए रहते हैं।
जबकि बहुत से लोग इसी वक्त भूखे सो रहे होते हैं। रमजान हमें यह सिखाता है कि सच्ची इबादत दिल की दया से शुरू होती है। समाधान इफ्तार को सादगी में सजाए, जरूरतमंदों के साथ खाना बांटे, बर्बादी से बचे। यह महीना दिखावे का नहीं बल्कि दया, त्याग और इबादत का है। इस रमजान को यादगार बनाने के लिए कुछ साधारण लेकिन ताकतवर कदम। सुहूर को अहमियत दे, फजर से पहले जागे, सुहूर करें और नमाज के साथ दिन की शुरुआत करें। क्रोध पर काबू रखें, गुस्सा दिल की आग है, उसे बुझाए। दूसरों के साथ नेक नियति से बात करें। जीभ पर नियंत्रण रखें, झूठ, गीबत और बुरी बातों से दूर रहे। नमाज और कुरान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। 5 वक्त की नमाज, तरावीह और कुरान की तिलावत को दिनचर्या में शामिल करें। उदारता और दया दिखाएं, गरीबों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं और जरूरत से ज्यादा खर्च से बचें। भाइयों और बहनों, यह रमजान अल्लाह का एक अद्भुत तोहफा है। यह न सिर्फ भूख प्यास सहने का महीना है बल्कि आत्मा को साफ करने, अपने रब से जुड़ने और जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का एक सुनहरा मौका है। इसे बर्बाद मत करें। अपने कामों का हिसाब लें, अपने इरादे साफ करें और इसे अपनी जीवन का सबसे यादगार रमजान बनाएं। और अगर आप रोजे में होने के बावजूद भी गुस्सा कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं या अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं, तो समझ लें कि आप अपना रोजा खुद ही तोड़ रहे हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट कहा, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो ये कहकर जवाब दीजिए, मैं उपवासी हूं। धैर्य न सिर्फ एक गुण है बल्कि रमजान में आपके ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा है। अल्लाह आप सभी को इस महीने में अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। रमजान का पवित्र महीना आत्मा को नई उम्र मिलने का समय, पेट का उपवास नहीं है बल्कि यह ऐसा महीना है जहां आप अपनी आत्मा को नए सिरे से जी सकते हैं। यह एक ऐसा समय है जहां अल्लाह की रहमत बरसती है और गलतियों को माफ करने का दरवाजा खुलता है। अपनी जीभ पर काबू रखें। अगर आपकी जीभ आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका रोजा भी बेमानी है। झूठ, गीबत, अश्लील बातें या किसी की बदनामी करना रोजे की आत्मा को तोड़ देता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा, जो व्यक्ति झूठ बोलना और बुरा काम करना छोड़ दे, उसके लिए खाना पीना छोड़ना ही रोजे का असली मकसद है। इसलिए अपनी बातचीत को सच्चाई, दया और प्रेरणा से भर दीजिए। कुरान की तिलावत और अल्लाह की याद से अपनी जीभ को सजाएं। नमाज और कुरान को अपना साथी बनाएं। अगर आप केवल रोजा रख रहे हैं लेकिन नमाज और कुरान से दूर है तो आप रमजान का सच्चा मजा नहीं चख पाएंगे। इस महीने में 5 वक्त की नमाज को नियमित बनाएं। रोजाना कम से कम 1 पारा कुरान की तिलावत करें। तरावी और तहज्जुद की नमाज को छोड़े नहीं। यह आपके दिल को रोशन करेगा और आपको अल्लाह के करीब ले जाएगा। इफ्तार के समय भी अल्लाह की नज़र में खुद को जांचें। इफ्तार एक आशीर्वाद है, लेकिन अगर आप उसे फिजूल खर्ची और दिखावे में बर्बाद कर रहे हैं तो आप रमजान का सच्चा मकसद भूल रहे हैं। इसलिए सादगी से इफ्तार करें। हराम और शुबहा वाली चीजों से बचें। जब भी संभव हो जरूरतमंदों के साथ खाना बांटें। यह आपके रोजे को और भी मजबूत बनाएगा। रमजान को अपने जीवन में बदलाव का मौका बनाएं। रमजान केवल 30 दिनों का महीना नहीं है, यह एक सुनहरा मौका है जिससे आप अपनी जिंदगी में स्थायी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपने झूठ छोड़ा है तो उसे हमेशा के लिए छोड़ दें। अगर आप नमाज में नियमित हो गए हैं तो उस अनुशासन को जारी रखें। अगर आपने गरीबों की मदद की है तो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। याद रखें, रमजान खत्म हो सकता है लेकिन अल्लाह की इबादत कभी नहीं रुकनी चाहिए। अंत में दूसरों के लिए भी दुआ करें। अपने माता पिता, रिश्तेदारों, दोस्तों और सारी उम्मत के लिए दुआ करें। अल्लाह से राहत, नेकी और सही राह दिखाने की दुआ मांगे। अल्लाह हमें इस रमजान को सच्चे दिल से बिताने, हमारी इबादत को स्वीकार करने और हमारी गलतियों को माफ करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।